आज की सेशन के अंदर बेसिकली हमने सारी चीजों को देखना है। ठीक है। और बेसिकली मैंने इसीलिए यहाँ पर दो पार्ट्स रखवाए थे सर से। ठीक है। एक पार्ट 1 रखवाया और एक पार्ट 2 रखवाया। क्यों? क्योंकि एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक पार्ट में तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट? तो हमने पार्ट 2 यहाँ पर रखे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम पार्ट 1 में आज जो चीजें देखेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। तो मेरा मकसद ये है कि बेसिकली आज पार्ट 1 में अगर आपको एडिटिंग का जीरो भी नहीं पता, ठीक है, अगर आपको एडिटिंग का जीरो भी नहीं पता, तब भी इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे से एडिटिंग को समझ पाओगे, एक एक पॉइंट। और कैपकट के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, जिससे एक परफेक्ट एडिटिंग हो सकती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ। ठीक है, या रजिस्टर पेंसिल जो भी। और लेने के बाद आप सभी ने मुझे मैसेज कर देना है डन का। ठीक है, जब आप डन कह दोगे फिर हम आगे स्टार्टअप करेंगे। हेलो। यस। बढ़िया प्रशांत भाई, कैसे हो? और सर आप बताओ आप। अपना माइक ऑफ कर दें। कुछ सुना दीजिए आप। क्या? ओके। अगर किसी को आवाज मेरी नहीं आ रही है तो देखें आपका अपना नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मेरे पास से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है और सबको आ रही है मेरी आवाज। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सब आ भी गए हैं होपफुली। ओके, तो आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार मुझे बता दें कि सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, नाउ मैं चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि हम अच्छे से फोकस कर पाएं अपनी मीटिंग के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। आई होप कि सभी ने अपने पास कॉपी पेंसिल भी ले लिया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी पड़ेगी, तो आपने उन पॉइंट्स को लिखते जाना है साथ साथ। ठीक है, लिखते जाओगे तो आप ही के लिए फायदा रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले देखो, हमारा मोटिव क्या है मीटिंग का। व्हाट इज एडिटिंग, व्हाट इज वीडियो एडिटिंग, इसको हमने सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग क्या होती है और वीडियो एडिटिंग में हमें कौन सी चीजों को सबसे पहले देखना होता है कि इसके बिना तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। बेसिकली वीडियो एडिटिंग ना एक स्टोरी टेलिंग की तरह होती है। ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग की तरह होती है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस के पीसेस लेते हो और उसको आप एक राइट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हो, उसके अंदर म्यूजिक लगाते हो, उसके अंदर इफेक्ट्स लगाते हो, ताकि लोग आपके वीडियो को एंजॉय कर सकें। ठीक है। अगर आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग की है, लेकिन आपकी एडिटिंग ही अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी अपनी वीडियो को वायरल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो एडिटिंग इतनी होनी चाहिए आपकी वीडियो में कि आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगे और क्लाइंट आपकी, सॉरी, जो व्यूअर है वो आपकी वीडियो को एंड तक देखे। ठीक है। वीडियो इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जिसमें हमारे पास कटिंग मौजूद होती है, हम ट्रिमिंग करते हैं, सारी वीडियोस के कट्स लगाते हैं, अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है। फिर हम सारे जो हमारे जो भी वीडियोस होती हैं, जो कट आउट वीडियोस होती हैं, उनको एक स्मूथ वे में एक वीडियो में ऐड करते हैं। ठीक है। फिर हम उसमें म्यूजिक लगाते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं, ट्रांजिशंस लगाते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है कि हम ये सब कुछ करते हैं।
लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट हमें पता नहीं कि इसे राइट वे से करना कैसे होता है। दैट्स वाई कि आपको आज मैं जो चीजें सिखाऊंगी कि बेसिकली अगर हम ओवरले प्रोसेस कर रहे हैं तो ओवरलेस क्या क्या चीजें आपको करके दे सकता है, ओवरले ऑप्शन आपको क्या क्या चीजें दे सकता है करके। ठीक है, अगर हम एनिमेशंस की बात करें तो कौन सी ऐसे एनिमेशंस हैं जो आप लगाओगे तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज की मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला देखने वाले हैं। सही है। सो नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा मैं आउटलाइन दे देती हूँ आपको टॉपिक्स की कि पार्ट वन में हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा पार्ट टू होगा, ताकि पार्ट वन की जो भी चीजें हैं आपने आज अच्छे से लिख लेनी है अपने पास। ठीक है, या तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके पास कॉपी पेंसिल है उस पर लिख लो। ठीक है, रजिस्टर पे। सो पहली चीज जो हम देखेंगे दैट इज एक्सपेक्ट रेशो। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशो इस वक्त ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन जब हमने अपनी वीडियो बना ली, हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब जब हम उसको कैपकट में लेके गए हैं तो सबसे पहली जो चीज हमें ठीक करनी है वो हमारा एक्सपेक्ट रेशो है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे काम नहीं करते। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं या वही वीडियो हम टिकटॉक पे डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या होता है उसका जो कैनवस होता है वो खराब हो जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा किसी की वीडियो बहुत छोटी सी नजर आ रही होती है और बिसाइड जो है वो पूरा ब्लैक कलर का बार्स होते हैं और वो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, उससे जो हमारी वीडियो की फिनिशिंग होती है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, फिर चाहे आप कितनी अच्छी एडिटिंग कर लो, नो मैटर। ठीक है, तो एक्सपेक्ट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आता है नंबर टू, दैट इज क्लीन वॉइस। क्लीन वॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं आप अपनी वॉइस को ऐसा क्लीन कैसे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, पीछे किसी चीज की आवाज नहीं होती तो उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे और कहाँ पे किस टाइम पे हमें रिकॉर्ड करनी होती है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरलेस प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवरले एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत सारी चीजें मतलब कर सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हो वो तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आती है एडजस्टमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समटाइम्स अभी मैं जिस वीडियो पे प्रैक्टिकल करने वाली हूँ वो मेरी स्टूडेंट की एक वीडियो है, मैंने उनको गाइड किया था कि कुछ इस तरीके की वीडियोस आप शूट करो, उन्होंने शूट की। अब जब उन्होंने मुझे भेजी ना तो मुझे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दिखी। कि सबसे पहली मिस्टेक क्या थी कि इसकी एडजस्टमेंट होगी वीडियो की, तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि वीडियो की एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, कैसे की जाती है, और एडजस्टमेंट से वीडियो का पूरा पासा ही पलट जाता है। मींस वीडियो जैसी दिख रही होती है और जब एडजस्टमेंट के बाद दिखती है बिल्कुल अलग होती है, जिससे कलर्स वाइब्रेंट लगते हैं, आपकी वीडियो ऐसा लगता है कि आप क्लीन हो गई है। ठीक है, और जो पर्सन है जो बोल रहा है वीडियो में या जो खड़ा हुआ है वीडियो में या जो टाइपिंग कर रहा है वीडियो में वो इनहेंस होके दिखाई देता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मास्किंग। अब मास्किंग जो है ना बहुत सारे वीडियोस में आपने देखी होगी, लेकिन अभी जब मैं करके दिखाऊंगी आपको पता चलेगा कि मास्किंग क्या क्या चीजें कर सकती है। ठीक है, एंड ऑडियो ऑप्शन। ऑडियोज ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो आपने लाजमी अच्छे से देखना है। एंड द लास्ट वन जो पार्ट वन का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज रिकॉर्डिंग वॉइस, कि आप अपनी वॉइस डायरेक्टली कैपकट में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग हो जाती है कैपकट में। मैं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कैपकट से ही डायरेक्टली कर लेती हूँ। कभी कभी मेरे माइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है या कभी उस वो ठीक से नहीं काम कर रहा होता, तो कैपकट इज द बेस्ट एप्लीकेशन जहां से मैं डायरेक्टली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और उसे पॉडकास्ट जैसी आवाज भी दे देती हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह ताला आज ही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज मूव ऑन करते हैं अपने एक्सपेक्ट रेशो पे, बट इससे पहले आप सबसे मुझे थोड़ा सा रिव्यू चाहिए कि अभी तक जो चीजें मैंने समझाई हैं या बताई हैं, आर यू गाइस क्लियर? हरी अप, टेल मी। आपने देखो एक्टिव रहना है, जब मैं जो चीज आपसे पूछ रही हूँ ना मुझे उसका रिप्लाई सभी से चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी से मुझे ये आंसर चाहिए। ओके, दैट्स वेरी गुड। आज तो सभी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ओके ओके ओके। ओके डन नाउ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे अगेन।
सो नाउ द एक्सपेक्ट रेशो, व्हाट इज द एक्सपेक्ट रेशो? एक्सपेक्ट रेशो होता क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। एक्सपेक्ट रेशो होता है बेसिकली हमारे पास कैपकट में, आप चाहे एडिटिंग कर रहे हो, आप चाहे प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर रहे हो, या आप चाहे आफ्टर इफेक्ट्स में एडिटिंग कर रहे हो, या आप चाहे एलाइट मोशन में एडिटिंग कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, वहां पर हमने सबसे पहला काम करना होता है अपना एक्सपेक्ट रेशो। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशो बेसिकली होता है कि जिसके अंदर आप अपनी वीडियो को सेट करते हो एक रील फॉर्मेट में। ठीक है, अभी जब एक्सपेक्ट रेशो को हम लाइव देखेंगे कैपकट पे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट राइट नाउ इस चीज को आप ऐसे समझ लो कि एक्सपेक्ट रेशो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि आपकी वीडियो कैसी दिखाई देगी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है एक्सपेक्ट रेशो की, इसको सब रीड कर लो। नहीं रीड अभी नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, क्योंकि अभी एक्सपेक्ट रेशो का पेज ओपन है, तो उसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, मेन पॉइंट लिख लो कि एक्सपेक्ट रेशियो डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो प्लेटफॉर्म पे कैसी नजर आने वाली है। ठीक है, जिससे अब अगर आप एक्सपेक्ट रेशियो ठीक से नहीं लगाते हो, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया कि ब्लैक बार्स दिखाई देती हैं आपकी वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगती हैं, या कभी कभी हमारा जो रेशो होता है वो इतना ज्यादा जूम हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम उसे इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट रेशो होता है कि बिल्कुल एक्सपेक्ट रेशो में आपने अलाइनिंग करनी होती है अपने टेक्स्ट की। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप इतनी चीज को समझ लो कि एक्सपेक्ट रेशो आपकी वीडियो को डिसाइड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये दिखेगी। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम यूट्यूब के लिए डिजाइन करते हैं, कोई थंबनेल बना रहे हैं, कोई वीडियो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सपेक्ट रेशो लेते हैं। और अगर हम कोई रील बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम रील के लिए है या फिर टिकटॉक फीड के लिए है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सपेक्ट रेशो लेते हैं। अब इन सबके अलग अलग साइजेस होते हैं, अभी साइजेस को भी देखेंगे। तो अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब में हम लेते हैं 16:9। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। वैसे ही मैं पूरी प्रेजेंटेशन आप सबको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ठीक है, बट स्टिल आपके पास लिखा होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद अगर हम रील्स की बात करें तो वो हमारे पास 9:16 होता है, जो कि हम इंस्टाग्राम के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट डिजाइन करना चाहते हो, जो पोस्ट हमारी स्क्वायर होती है, उस स्क्वायर पोस्ट का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है, जो कि आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है कैपकट के अंदर। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि एक्सपेक्ट रेशो ना आपको यहां तक क्लियर होगा कि एक्सपेक्ट रेशो बेसिकली होता क्या है। तो अब चलते हैं अपनी लाइव स्क्रीन पर कैपकट में, और वहीं पे दिखाती हूँ मैं आपको कि इसको आपने कैसे सेट करना होता है, और मैं ये अपनी स्टूडेंट की वीडियो पे डायरेक्टली आपको करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, बस आपने 2 सेकेंड वेट करना है एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अच्छा, आप सभी ने मुझे बताना है कि आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, अब मेरी आपके पास ना दो स्क्रीन शेयर होंगी, एक तो प्रेजेंटेशन वाली है और दूसरी स्क्रीन जिसपे मैं कैपकट आपको लाइव चला के दिखाऊंगी। तो आप इन दोनों स्क्रीन्स को ना पिन कर लेना अपने पास, आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने पिन कर लेना है। ठीक है, आपने पार्टिसिपेंट्स में जाना है, सर्च करना है खदीजा राशिद, तो आपके पास दो अकाउंट्स आएंगे सेम, एक होस्ट आएगा और एक को होस्ट आएगा। आपने दोनों को क्या करना है, पिन कर लेना है अपने पास। ठीक है, इससे आपको दोनों स्क्रीन्स दिखाई देंगी, जल्दी से सब ये कर लें।
अच्छा, तो अभी देखिए आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, वेट अ सेकंड, मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, आप लोग मुझे साथ साथ बताते रहिएगा। हो रही है। टेल मी नाउ। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, तो चलते हैं कैपकट में ताकि हम अपने एक्सपेक्ट रेशियो को जल्दी से कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कैपकट पे, और यहाँ पर जरा आप चेकआउट करो कि हम कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं अपनी एक स्टूडेंट की वीडियो ले रही हूँ और उसमें मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट रेशियोज करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि मेरे पास कैपकट प्रो है। ठीक है, प्रो नहीं बल्कि कैपकट स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको ना बहुत जबरदस्त वाली एडिटिंग करनी है, वैसे तो देखो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं एडिटिंग जब मैं सिखाती हूँ तो मैं उनको यही चीज कहती हूँ कि स्टार्टिंग में आई नो आप लोगों के पास बजट नहीं होता इन द बिगिनिंग कि हम कैपकट ले पाए, क्योंकि आई थिंक 15 to 1600 में स्टैंडर्ड कैपकट प्रो मिलता है अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट से बाय करते हो। तो वहां पर मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि देखो, अगर आपके पास बजट है तो सब लोग स्टैंडर्ड कैपकट बाय कर लेना, तो आपकी वीडियो और ज्यादा अच्छे से, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे ऑप्शंस जिनके थ्रू मैं एडिट करने वाली हूँ ना, वो सब स्टैंडर्ड और प्रो के ही होने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास प्रो होगा या स्टैंडर्ड होगा तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मेरे पास एक लिंक तो है कैपकट प्रो का, मैं सर से कह के आप लोगों को मेन चैनल में शेयर करवा दूंगी। अगर तो वो चल जाता है तो दैट्स गुड, आप सब लोग उसको डाउनलोड कर लेना और कैपकट प्रो वहां से आप इजीली चला सकते हो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी एडिटिंग के अंदर। ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक वीडियो एक्सपोर्ट कर ली। ठीक है, सबको वीडियो नजर आ रही होगी, सही है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जैसे ही आपने वीडियो रिकॉर्ड की अपनी, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने कैपकट में। जैसे ही एक्सपोर्ट आपने किया, अब आपने सबसे पहला काम एक्सपेक्ट रेशो पर ही करना है। सब अपने पास राइट डाउन कर लो। फर्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, आफ्टर एक्सपोर्टिंग द वीडियो इन द कैपकट, हमने सीधे चले जाना है अपने एक्सपेक्ट रेशो में। ठीक है। अब हमने यहाँ पर आपने देखना है नीचे, सही है, जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लास्ट वन ऑप्शन इज द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड से सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्सपेक्ट रेशो, सबको दिख रहा होगा। हमने एक्सपेक्ट रेशो पे क्लिक करना है। ठीक है, आई क्लिक ऑन द एक्सपेक्ट रेशो। अब यहाँ पर मेरे पास आ गए सारे रेशोज। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट, कि अगर हम यूट्यूब वीडियो को लिए डिजाइन करते हैं तो हमारा एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है, 16:9। बट यहाँ पर हमने लेना है टिकटॉक का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 9:16। ये हमारा टिकटॉक पे भी यूज हो सकता है, यही सेम हमारा फेसबुक पर भी यूज होता है, और यही सेम हम अपने इंस्टाग्राम फीड पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी वीडियो ओरिजिनल पर होगी, आपने इस पे क्लिक करना है, और अभी आपने बैक नहीं करना, अभी आपने डन नहीं करना, आपने यहीं पर रहते हुए, आप यहाँ पे देखो मैं अपने फिंगर से इसको सेट कर रही हूँ। ठीक है। तो ये जब आपके पास ब्लू लाइन आ जाती है ऊपर राइट साइड पे, बिल्कुल टॉप पे, तो ये आपके पास देखो, ये मैंने अपनी फिंगर्स के थ्रू इसको सेट कर दिया एक्सपेक्ट रेशो में। जस्ट आपने इस पे से फिंगर्स रिमूव की और आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन होता है डाउन साइड क्लिक का, आपने उसको क्लिक कर दिया, ये आपका एक्सपेक्ट रेशो बन के रेडी हो गया। अब जब आप इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, फेसबुक पे अपलोड करो, ये ना तो स्क्रीन से बाहर जाएगा, और जब, क्योंकि मैं अभी आपको ना टेक्स्ट के लिखने की जगह भी बताऊंगी कि टेक्स्ट हमने लिखना कहाँ होता है ताकि वो स्क्रीन से बाहर ना जाए, और कितना साइज उसका होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट रेशो के अंदर अंदर ही हमने लिखना होता है। ठीक है। तो दिस इज द इशू। अब मैं आपको बताती हूँ, दोबारा से चलते हैं हम, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोई भी एक ऐसा रेशो ले लिया। ठीक है, 1:1। ठीक है। अब आपने इसके अंदर ही वीडियो पूरी एडिट कर ली और क्या किया, आपने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब जब ये एक्सपोर्ट होके आएगी ना, तो आपके पास ये कुछ ऐसी शो होगी, लुक एट देयर। ठीक है, इसके आप देख रहे हो ब्लैक बार्स आ रही हैं साइडों पे, मैं इसी चीज की बात करी थी कि अगर एक्सपेक्ट रेशो ठीक नहीं होता तो कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम हो जाता है और वीडियो बिल्कुल खराब हो जाती है। सो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने एक्सपेक्ट रेशो को हमेशा सबसे पहले इसको ठीक करना है। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्ट रेशो है, इस रेशो के अंदर मैंने इसको डिजाइन करना है। ठीक हो गया।
ये मेरा एक्सपेक्ट रेशो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मेरी वीडियो बिल्कुल मेरे एक्सपेक्ट रेशो के अंदर ही रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताओ सब लोग, एक्सपेक्ट रेशो क्लियर हो गया सबको कि एक्सपेक्ट रेशो कैसे ठीक करना होता है और इसमें कौन सी मिस्टेक हमने नहीं करनी है? हरी अप टेल मी। ओके, सो एक्सपेक्ट रेशो हमने अपना क्लियर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन ओवरलेस प्रोसेस। अब ओवरलेस प्रोसेस को आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यही हमारा मेन चीज है एडिटिंग के अंदर। अगर आपको ओवरलेस नहीं आते, आप लॉन्ग वीडियोस एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, देखो शॉर्ट वीडियोस तो कोई भी बना ले, वो तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम से बना लो, उसके मैं ज्यादा उसके ऊपर जोर भी नहीं देती। मैं अगर सिखाती हूँ तो मेरा जोर ये होता है कि आप अगर अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग वीडियो एडिट करनी है, तो उसके अंदर ओवरलेस का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, ओवरलेस प्रोसेस। सो नाउ ओवरले प्रोसेस का सबसे मेन चीज क्या होती है कि इसके अंदर हम अपने वीडियो में बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इसके अंदर हम इमेज, टेक्स्ट, स्टिकर्स, जितनी भी चीजें हैं जो कि हम ओवरले करना चाहते हैं, ओवरले का मतलब नाम से ही आप समझ जाओ, जिसके अंदर हम ओवरले करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम ओवरले प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर हम फिर एडजस्ट करेंगे उसका साइज को, उसके रोटेशन को, जैसा भी हम रखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम एनिमेशंस लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से उस पूरे ओवरले को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कैपकट में और इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। ओके, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है आई होप। तो अब मैं आपको यहाँ पर ओवरलेस का मैजिक दिखाऊंगी कि ओवरलेस से हम क्या क्या चीजों को बना सकते हैं और किस तरीके से ओवरलेस काम आते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर इनकी वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसकी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दूं, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहली चीज ओवरलेस से ही होगी, ठीक है। मैंने क्या करना है, अब गौर से देखना, जो प्रोसेस मैं करने वाली हूँ प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कट करना है, हाफ वीडियो को, और मैंने बस इतना सा वीडियो लेना है 4 सेकंड्स का, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो अब मैंने सबसे पहली चीज, अगर आपको, आपने अपने पास सब ये पॉइंट लिख लो। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, मीन्स आपने कहीं पे वीडियो शूट की है एंड यू डोंट लाइक द बैकग्राउंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने बिल्कुल व्हाइट वॉल के आगे शूट की है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ तो हो इस बैकग्राउंड के अंदर अलग, ठीक है। तो अभी हम इसका बैकग्राउंड करेंगे चेंज, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जरा ऑप्शंस बताऊंगी कि अगर आपको अपने बैकग्राउंड चेंज करना है या आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है और आप शूट भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बाजार से जाके ना एक चीज लानी पड़ेगी। वो चीज मैं आपको बताऊंगी क्या होगी। तो वो अगर मैं बताना भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला देना, ठीक है, जब मैं चैट ऑन करूंगी तो मुझे ये याद दिला देना। अभी स्टार्ट करते हैं इनका बैकग्राउंड चेंज करना, सही है। मैंने इसीलिए एक ऐसी रॉ वीडियो ली है जिसके अंदर थोड़ी मिस्टेक्स हों ताकि हमें उसको एडिट करने में मजा आए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, पहला स्टेप, वीडियो को करा सेलेक्ट,
वीडियो पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई वीडियो। हमेशा कैपकट में, चाहे आप पीसी पे एडिट कर रहे हो, मोबाइल पे एडिट कर रहे हो, अगर आपने उसको सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है वीडियो पे। आप देखो व्हाइट कलर के कॉर्नर्स आ गए, दैट मीन्स दिस वीडियो इज सेलेक्टेड नाउ। अब आपने क्या करना है, आपने आगे की तरफ मूव करना है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। देन ऑटो रिमूवल पे आपने क्लिक करना है। मैं पहले आपको तीनों समझाती हूँ, तीनों किस काम आते हैं। क्रोमो की मैं आपको बाद में समझाऊंगी। कस्टम रिमूवल का मतलब है कि अगर आप कस्टमली इस फोटो पे से कुछ रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कस्टम यूज कर सकते हो, बट मेरे लिहाज से सबसे अच्छा ऑटो रिमूवल होता है। ऑटो रिमूवल आप इजिली, लेकिन ऑटो रिमूवल हमें बहुत दफा ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही वो मैंने आपको कहा है ना, जो एंड में चीज बताऊंगी उसको याद दिला देना, ठीक है। वरना समटाइम्स क्या होता है, अभी मैं आपको इनकी वीडियो में भी दिखाऊंगी, कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के ना, क्योंकि वो सही से एडिट नहीं कर पाता। क्यों, मैं आपको बताऊंगी एंड में इसका रीजन। अभी फिलहाल आप देखो, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अब ये ब्लैक कलर की हो चुकी है पीछे से, इसका बैकग्राउंड रिमूव है। ये वीडियो एक पीएनजी वीडियो बन चुकी है। पीएनजी वीडियो वो होती है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होता है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मेरी वीडियो मैंने एक्सपोर्ट कर ली। अब मैंने इसी वीडियो पे रहना है, ठीक है, और मैंने बैक जाना है। अब आ जाते हैं जी ओवरले पे, मेनली जो हमारा काम था। नीचे बैक गए आप लोग एंड यहाँ पर ओवरले ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन ओवरले। प्लीज इसको, इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से देख लेना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पहला स्टेप, रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिनल वीडियो, देन एक्सपोर्ट दैट वीडियो। अब हमने उसी वीडियो पे रहना है और वो जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको दोबारा ओवरले लेके आना है, ठीक है। यहाँ से ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और ये ओवरले जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट की उसको यहाँ पे लेके आना है। अब आप देखोगे कि दो वीडियोस हैं, एक पीछे है जो मेन वीडियो है दिस वन, और दिस वन इज दी ओवरले। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे दो लाइंस आपके पास आ जाएंगी, आपको यहीं से पता चल जाएगा प्रीवियस प्रीवियस हमारे पास क्या है, ओरिजिनल, एंड दिस वन इज ओवरले। अब जब हम बैकग्राउंड रिमूव करके भी अगर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो दोबारा से बैकग्राउंड बन जाता है ब्लैक कलर का, उसको भी रिमूव करना है। कितनी बार बैकग्राउंड रिमूव किया, लिख लो अपने पास, दो बार हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। पहले ओरिजिनल वीडियो का किया, एक्सपोर्ट कर लिया, अब ओवरले वाली वीडियो को हमने सेलेक्ट करना है और आगे की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से रिमूव बैकग्राउंड पे आके ऑटो रिमूवल दोबारा से कर देना है, ठीक है, ओवरले वाली वीडियो का भी। अब हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, हियर यू कैन सी, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो ग्लिचेस आ रहे हैं, अब आप गौर से देखना, यहाँ पे कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, ऊपर से देखो सर थोड़ा सा कटेगा, इस साइड से हैंड आप देखो यहाँ पर ब्लैक कलर का। तो इस ग्लिच से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी शूट करना है अपनी वीडियो और आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आपने बाजार से जाके एक ग्रीन कलर की ना चादर ले आनी है, ठीक है, ग्रीन कलर की। मैं आपको कलर भी बताती हूँ कैसा होना चाहिए, दिस वन। इस कलर की आपने क्या करना है, जाके कोई भी चादर अगर आपके पास घर में है, वेरी गुड, आप डायरेक्टली इसको पीछे वॉल पे लगाओ और इसके आगे खड़े होकर शूट कर लो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसका अल्टरनेट ना, अगर आपको इस तरह का नहीं मिलता ना, तो आपने क्या करना है, जाना है दराज पर, ठीक है, या आप, मुझे इंडिया के मार्ट्स का नहीं पता, ठीक है, तो लेकिन ऐसा कोई मार्ट जहाँ पर आपको इस तरह की चीजें मिल जाए, तो आपने ना ग्रीन कार्ड सर्च करना है। ग्रीन कार्ड, जो कार्ड होता है, CART कार्ड, तो ग्रीन कार्ड फॉर शूटिंग आप सर्च करेंगे, आपको बहुत वहां पे 700, 800, 900 जो भी आप क्वालिटी लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको ये कार्ड्स बने बनाए मिल जाएंगे, जो कि पूरे स्टैंड के साथ होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप वो भी बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ग्रीन कलर की कोई है इस तरह का चादर, कोई स्टफ, आप वो भी अपने वॉल पे लगा के और शूट कर सकते हो। अब इस ग्रीन कलर ना बेसिकली एडिटिंग के अंदर एक ऐसा कलर होता है, इसके आगे आप कोई भी कलर पहन के खड़े हो जाओ, आप किसी भी कलर का सूट पहन लो, ये एक प्रोमिनेंट कलर होता है। अब देखो इसके अंदर इशू क्या आया, ये जो ब्लैक आया इसलिए आया क्योंकि जब इन्होंने शूट किया ना वीडियो, पीछे भी व्हाइट है और सूट भी व्हाइट पहना हुआ है, ठीक है, तो जो AI होता है ना वो इनको समझ नहीं पा रहा कि ये वॉल है या हाथ है, ठीक है।
जब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, दैट्स वाई ये ग्लिचेस आते हैं आपकी वीडियो में। और इसको ठीक करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ग्रीन कार्ड। या फिर अगर आपकी व्हाइट वॉल है, तो आपने जो कलर पहनना है या जिस सूट पहन के आपने शूट करना है वो आपका डार्क होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप जहां पे पिंक स्कार्फ आ रहा है वहां पे कोई ग्लिच नहीं है। क्यों ग्लिच नहीं है? बिकॉज उसने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, हिजाब में कोई ग्लिच नहीं है क्योंकि उसने डिफरेंशिएट कर लिया व्हाइट और ब्लैक में। लेकिन जहां व्हाइट था वहीं पर ग्लिच है क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपने अपने पास पॉइंट आउट कर लेना है कि अगर बैकग्राउंड रिमूवल पे जा रहे हो तो ग्रीन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसके इनका बैकग्राउंड चेंज करना है, मेन मोटिव। तो हमने ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, फोटोज पे जाना है, और मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है दिस वन। मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हुए हैं बट मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है अपने एक्सपेक्ट रेशो में। अब एक्सपेक्ट रेशो मैंने बता दिया एक बार, अब मैं बहुत दफा एक्सपेक्ट रेशो का वर्ड यूज करने वाली हूँ, तो खुद ही समझ जाना। ठीक है, अब एक्सपेक्ट रेशो में इसको हमने सेट करा। ठीक है, एंड इसको हमने फुली एंड तक यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, हमने बैक जाना है और हमने ओवरले पे क्लिक करना है। किसी भी उस पे आप क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो जो अभी बैकग्राउंड निकाला है। और सबसे पहले मैं एक चीज करने वाली हूँ यहाँ पर, वेट अ सेकेंड। अब आपने ढूंढना है लेयर्स, लेयर्स का ऑप्शन आपने ढूंढना है। यहाँ पर आप देखो आपके पास लेयर्स ऑप्शन आ जाएगा। जब आप ओवरले पे क्लिक करेंगे, किसी भी ओवरले पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास लेयर्स का ऑप्शन आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप राइट साइड पे देखो बैक का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक कर दो। तो हुरिया की वीडियो ऊपर आ जाएगी जो हमने लगाया बैकग्राउंड। अभी हम जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना अभी आगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि पता ही नहीं लगेगा कि ये वीडियो किसी बैकग्राउंड पे हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, सो आई होप ये वाला प्रोसेस आप समझे कि ओवरले बेसिकली कैसे हमने इसके ऊपर यूज किया है, जिससे हमारी वीडियो के पीछे ये बैकग्राउंड चला गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज जो हम ओवरले से कर सकते हैं। सबसे पहले, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हुरिया के पीछे कोई एक वेक्टर लगाना चाहती हूँ, कोई एक मूवी का सीन या फिर कुछ भी, जिस भी मैं, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जैसे आजकल वो भी चल रहा था ना वीडियोस लाइक कि अगर इफ यू आर वुमेन, इफ यू आर वांट टू बी सक्सेसफुल वुमेन, तो वॉच दीज मूवीज। ठीक है, कुछ भी ऐसा हम बना सकते हैं, मतलब लाइक एंटरप्रेन्योर्स लाइक मूवीज होती हैं तो उन्होंने उसको उसमें लिखा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा ओवरले ट्रांजेक्शन बनाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ऐड ओवरले। अब सारा काम आप देखो ओवरले पे कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव ओवरले पे हो रहा है, बीजी ओवरले पे लग रहा है, जो भी वेक्टर लगाने वाले हैं अभी हम ओवरले पे कर रहे हैं सारे काम। ठीक है, तो ओवरलेस पे क्लिक करेंगे, ये दो अभी हमारे पास, ये दो। अब पता है अगर फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, अभी आप देखो सिर्फ ये दो लेयर्स यहाँ पर आई हैं, लेकिन जब मैं अपनी वीडियो एडिट करने बैठती हूँ तो एक एक सिर्फ एक जगह पर ना 12-12 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 15 लेयर्स होती हैं। एक जगह पे मैंने एक वीडियो एडिट की थी, वो किसी क्लाइंट की थी, उस पे मैंने 20 ओवरलेस लगाए थे एक ही जगह पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो बैकग्राउंड भी यहीं पर है, वेक्टर भी इसी के नीचे लगाना है, इसी के पीछे लगाना है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो आप इन लेयर्स का ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसे पीसी पे एडिट करते हो, तो जैसे पीसी मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप पे एडिट कर रहे हो, तो वहां पर आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली जो आप चाहते हो कि ये लेयर्स एक साथ हैं तो इन दोनों को आपने ग्रुप कर देना है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे कर लोगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, एक पीछे लगाते हैं वेक्टर। तो हम ऐड ओवरले पे जाएंगे अगेन। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एक पिक्चर ले रही हूँ। ठीक है, और मैंने इस पे ऐड पे क्लिक कर देना है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है एंड यहाँ से ऑटो रिमूवल पे जाके सिंपली बैकग्राउंड रिमूव किया। अब इसको, इस पूरे चार्ट को मैं लेके जाना चाहती हूँ इसके बैक। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, लेयर्स का ऑप्शन ढूंढना है, क्लिक करना है, और मैंने इसको लेके आ जाना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमने इनके पीछे लगा दिया। सही है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एनिमेशंस पे जाएंगे, एनिमेशंस भी है। और हम, अच्छा हमारे पास ना दो चीजें होती है कैपकट में, एक एनिमेशन होती है, अपने पास लिख लो जल्दी से, एक एनिमेशन होता है और दूसरा इफेक्ट होता है। ठीक है, और इन दोनों
के अंदर जो चीजें अलग अलग हो रही होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एनिमेशन कब यूज करते हैं और क्यों, इफेक्ट्स कब यूज करते हैं और क्यों। ठीक है। सो अभी हम एनिमेशन कर रहे हैं। एनिमेशन हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को ओपन या क्लोज करना होता है या बीच में पॉपअप करना होता है। ठीक है। और इफेक्ट हम लगाते हैं पूरी वीडियो पर ही। अब अगर मैं इस पे एनिमेशन पे क्लिक करती हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अब मैं कोई भी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे माई मोस्ट फेवरेट इज दिस वन। ठीक है। तो मैंने जूम का यहाँ पे, आप देखो यहाँ पर जैसी कोई बात हो रही है फौरन से आप यहाँ पर चेक करेंगे, मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके पीछे आ जाएगा। अब मेनली क्या है कि हमने अब देखो एनिमेशन लगाया, तो ये एनिमेशन सिर्फ इधर ही रहेगा जब तक ये वीडियो आई। इसके बाद एनिमेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एनिमेशन है और ये सिर्फ ओपनिंग पॉइंट पर और क्लोजिंग पॉइंट पर लगता है। सब लिख लो अपने पास। एनिमेशन कब लगता है? ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट पर। ठीक है, ये लिख लो अपने पास। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से, अब एक तो चीज हमने ये लगा दी, अब एक और चीज लगाते हैं। अब हम लगाएंगे वेक्टर। ठीक है। वेक्टर क्या होता है ये भी बताती हूँ। वेक्टर होता है जब हम, मैं अभी लगा के दिखाती हूँ आपको, तभी समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज द वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज मतलब जो हमारे पास बनी होती है शेप से। अब ये जो पूरी ये जो पूरा ये बना हुआ है ना, जिसपे लड़की बैठी हुई है काम, ये सब हमने शेप से बनाया हुआ है, तो ये वेक्टर इमेज होती है जो शेप से बनाई जाती है। अपने पास लिख लो, वेक्टर इमेजेस होती हैं जो शेप से हम क्रिएट करते हैं। और ये एक पूरी इमेज है जो हमने पीछे लगाई है, ये वेक्टर इमेज नहीं है। वेक्टर इमेज कौन सी होती है? जो हम शेप से क्रिएट करते हैं। ठीक है। दिस इज द वेक्टर इमेज। और भी मैं आपको दिखाती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज द वेक्टर इमेज। ठीक है, शेप से बनाई हुई है हमने। तो ये वेक्टर इमेजेस होती हैं। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इसका मैं जस्ट आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। कैसे करेंगे? इसका बैकग्राउंड पीछे रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड तो व्हाइट सारा रिमूव हो जाएगा। अब ये सिर्फ अकेली ये बचेगा। कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अब दिस वन, हमने इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है एंड ये हमारे पास सिर्फ ये अकेला बचेगा। ठीक है। अब हम इसको कैसे लेके जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमने लेयर्स ऑप्शन ढूंढना है और लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करके हमने इसको इसके बैक पे लेके चले जाना है। आप फिंगर्स की मदद से भी कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे दो एरोज हैं, इसकी मदद से भी कर सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये मुझे यहाँ पर शो हो, ठीक है, और देन इसके ऊपर हम एनिमेशन लगा देंगे। एनिमेशन हम क्यों लगाते हैं? जब हमें कोई ओपनिंग पॉइंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको ओपन किया, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ओवरलेस को सेट करते हैं। तो ओवरलेस का काम क्या है कि अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई वेक्टर लगाना है, कोई इमेज पुट करनी है, किसी चीज को बैकग्राउंड पे लेके जाना है, तो ओवरलेस में हमारे पास लेयर्स के सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। आई होप कि ओवरलेस का प्रोसेस सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जब हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो एडिट करेंगे ना, तब मैं और जब मैं आपको फिर डिटेल से नहीं समझाऊंगी। पार्ट वन में मैंने एक एक डिटेल बताया, कैसे उसको लेके आना है, कैसे इनपुट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सारी की सारी चीजें। ठीक है। ओके, तो कमेंट सेक्शन ऑन करते हैं और आपका रिव्यू चेक करते हैं कि ओवरले प्रोसेस किस किस को समझ में आया। चलिए जी, बताइए सब लोग। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अब यहाँ पर ना समटाइम्स क्या होता है, जब हम बनाने बैठते हैं ना, तो हम ना भूल जाते हैं कि, मतलब ना हम बैकग्राउंड रिमूव करना भूल जाते हैं। और होता क्या है, उससे होता यह है कि हमारा जो लेयर्स ऑप्शन होता है ना वो आता ही नहीं है, और हम वहां पे टेंशन सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओ माय गॉड ये तो हमसे हो ही नहीं रहा। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हम बैकग्राउंड रिमूव करना भूल जाते हैं। ओके, सो नाउ,
ओके, तो अब हमने ओवरले पढ़ लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या होती है, एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? अभी आपने देखा होगा, अभी जिसकी मैंने वीडियो एडिट की वो बहुत ही फीकी फीकी लग रही है, ना तो कलर वाइब्रेंट हो रहा है, ना तो हमें प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, हिजाब कलर थोड़ा वाइब्रेंट नहीं है, मूवमेंट सही से नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या काम कर सकती है। देखो, सबसे पहली चीज कि एडजस्टमेंट जो होती है ना, अभी जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो दिखाई, वो बहुत ही ज्यादा प्लेन है, बहुत लाइट है, जिसके मतलब फेसेस या जो हिजाब है, जो क्लोथ्स हैं, वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइक एक तरीके से आप समझ लो इनहेंस नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्राइटनेस और एक्सपोजर्स को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, कंट्रास्ट ऐड करेंगे हम कलर्स के हिसाब से। ठीक है, कैपकट में जब हम कलर्स की एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं HSL। सब अपने पास लिख लो, अभी मैं दिखाऊंगी HSL क्या होता है और उसका क्या यूज होता है। ठीक है, इसके बाद सेचुरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वीडियो हो रही है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसमें नेचुरल कलर्स नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम सेचुरेशन यूज करेंगे, थोड़ी सी शार्पनेस यूज करेंगे। तो दो तीन चीजें हैं जो कि हमने इसमें यूज करनी है। तो इंशाल्लाह ताला एडजस्टमेंट अभी हम सीखते हैं कि एडजस्टमेंट में आप इससे कितनी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, और अपनी वीडियो को एक, और ये एडजस्टमेंट मैं अपनी वीडियो पे भी करके दिखाऊंगी, जो मैं अभी अपलोडिंग करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, और मैं हुरिया की वीडियो की भी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो बेसिकली हर नेम इज हुरिया, जिनकी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे कैपकट की और देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। ओके, तो हम अपने कैपकट पे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इनको डिलीट करते हैं ताकि हम थोड़ा सा फोकस कर पाए अपनी वीडियो पे। तो हमने यहाँ पे रखना है। अब हम चलते हैं इसको एडजस्ट करने। तो सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट करना है अपनी जो हमारी ओवरले वीडियो है, क्योंकि एडिटिंग तो हम ओवरले वीडियो पे कर रहे हैं, राइट। हम ना हमारा जो बैकग्राउंड वीडियो है उस पे नहीं कर रहे। हमारा बैकग्राउंड वीडियो हमें दिख भी नहीं रहा। हियर यू कैन सी, वो किसके पीछे, वो इसके भी पीछे है। यहाँ पर आप देखो, इसके भी, तो इसके ऊपर हम कुछ काम नहीं करने वाले, सारा काम हमने इसके ऊपर और ओवरले के ऊपर करना है। ठीक है, अगर हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। अब हमने क्या करना है, ओवरले को सेलेक्ट करना है। आगे हमने स्क्रॉल करना है, एडजस्टमेंट में जाना है। यहाँ पर आप देखो एडजस्टमेंट का ऑप्शन सबको दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। अब हम वीडियो की एडजस्टमेंट को कैसे सही करेंगे, सबसे पहले इसमें हमने ब्राइटनेस ऐड करनी है सिर्फ 2 to 3%। क्यों ऐड कर 2 to 3? क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो शूट की गई है वो नेचुरल लाइट में शूट की गई है, और वीडियो में बहुत ब्राइटनेस हो रही है, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस को सिर्फ 2% बढ़ाना है। सही है, अब हम जाएंगे कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट भी हमने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6% रखना है। सेचुरेशन में जाएंगे, मैं आपको सारे ऑप्शंस करके दिखा रही हूँ, फिर आप अपने वीडियो के हिसाब से सेटअप करोगे। अभी तो ये वीडियो मैंने, क्योंकि ये वीडियो अच्छे कैमरे से, एक तरीके से आप समझ लो अच्छे कैमरे से शूटेड नहीं है, बट मैं इस पे सारी चीजें क्यों बना रही हूँ, ताकि क्योंकि हर किसी के पास अच्छा कैमरा नहीं होता, हर कोई एकदम आईफोन या DSLR से शूट नहीं करने बैठ जाता। तो उस टाइम पर आप इस वीडियो को जैसे भी फोन से शूट कर रहे हो प्रोफेशनल बना सकते हो, कुछ एडजस्टमेंट्स और कुछ चीजों का यूज करके। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप गौर से देखना, जब हम सेचुरेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। मैं थोड़ा सा वीडियो जूम कर रही हूँ ताकि हमें एडजस्टमेंट की चीजें समझ में आए। ठीक है, सेचुरेशन में चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, जब हम सेचुरेशन कर रहे हैं ना तो वीडियो में थोड़ी सी जान हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो सेचुरेशन में तकरीबन 10% तक रखना चाहती हूँ। ब्रिलियंस में नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, आप यहाँ पे देखो, ब्रिलियंस अगर मैंने की तो वीडियो और ज्यादा व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट कास्ट हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने ब्रिलियंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, 0 रखना है। शार्पनेस मैंने करनी है वीडियो की 20%। इससे शार्पनेस अगर हम करते हैं तो इससे हमारी वीडियो थोड़ी क्लीन हो जाती है। ओके, सो हमने शार्पनेस पे क्लिक करना है। अब आते हैं हम क्लैरिटी। क्लैरिटी हम करेंगे अराउंड 30%। ठीक है, इसके बाद HSL, द मेन थिंग। अब देखते हैं कि HSL क्या होता है और कौन से। अब HSL जो है ना वो स्पेसिफिक कलर्स के ऊपर काम करता है। अब मेरे पास गुड़िया का एक कलर है हिजाब का, दैट इज पिंक कलर। ओके, तो मैंने पिंक कलर पे ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ग्रीन पे, ग्रीन को सेलेक्ट कर लेती हूँ और कुछ करती हूँ, मेरी वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो में कहीं पे ग्रीन कलर है ही नहीं।
ठीक है। तो अगर हम किसी वीडियो के स्पेसिफिक कलर को टच करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कलर को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसकी एडजस्टमेंट सेट करना चाहते हैं, तो हमने उसी कलर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर राइट साइड पर आप देखोगे मेरे पास पिंक कलर है, जस्ट मैंने पिंक कलर पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखना कि स्कार्फ का जो कलर है वो कितना यू नो इनहेंस हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से पहले पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके, यहाँ पर हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा लेस करना है, -36, क्योंकि अगर हम इंक्रीज करें तो देखो स्कार्फ का कलर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, 30। सेचुरेशन इस हिजाब के अंदर हमने बढ़ानी है अप्रोक्सीमेटली 60%। ये आप अपने कलर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, मुझे यहां तक लग रहा है कि 50 to 60% इज इनफ, तो मैंने 60% रखा है। अब लाइट इसके अंदर हम कितनी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो लाइट ऐड कर दोगे दोबारा से वो फीका पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं इसको माइनस पे रखना चाहती हूँ और -50 पे मैं इसको रखूंगी। नाउ द कलर ऑफ हिजाब इज वेरी वाइब्रेंट। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये पिंक कलर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कितने अच्छे से अब पिंक कलर वाइब्रेट हो गया हिजाब का, पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन अब है। अब मैं आपको उसका डिफरेंस दिखाती हूँ। एक सेकेंड आप लोग रुके। लुक, पीछे आप देखो ओरिजिनल वीडियो और ये जो एडजस्ट किए दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली जो था मकसद था हमारा यही था कि हमने एडजस्टमेंट के थ्रू अपनी वीडियो को थोड़ा सा क्लियर करना है। अब दोबारा से एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है राइट साइड पे वीडियो क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनहेंस क्वालिटी पे क्लिक कर देंगे और अपनी वीडियो को इनहेंस कर लेंगे साथ हाथ के हाथ। ठीक है, अब स्केलिंग के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड कैपकट की, तो आपने वो 1500 तक का है। आई होप कि आप वो सब बाय कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस इसी के थ्रू हैं। तो हमने इस पे क्लिक करा और ये होती रहेगी, अभी साइड में ये हो रही है। इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड को भी एडजस्ट करूंगी और साथ ही साथ मैं इसके साथ थोड़ा सा इसको मिक्स करने की कोशिश करूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो बैकग्राउंड को भी मैंने थोड़ा सा क्वालिटी इसकी ठीक कर देनी है और एडजस्टमेंट में जाना है। एंड मैंने क्या करना है यहाँ पर, बैकग्राउंड में मैं सिर्फ दो तीन चीजें करती हूँ। शार्पनेस बढ़ाऊंगी अराउंड 40%, सेचुरेशन बढ़ाऊंगी अराउंड 10%, ब्राइटनेस को नहीं छेड़ेंगे, वाइट कास्ट को हम लाइट 10% पे रखेंगे, व्हाइट कास्ट को, एंड ब्लैक को हम यहाँ पर। अब देखो पीछे देखो विंडोज बनी हुई है, लुक एट दैट। जब मैं ब्लैक को कम कर रही हूँ तो आप देखो वो विंडोज का कलर अभी लाइट हो जाएगा, हियर यू कैन सी, एंड ये डार्क हो जाएगा। तो मैं इसको इतना रखना चाहती हूँ -7 पर। अच्छा, एक चीज मैं करना भूल गया कि वीडियो में मैं बताती हूँ उसको कैसे हमने करना है। जस्ट हमने इनकी वीडियो पे क्लिक करना है और एडजस्टमेंट में जाना है और व्हाइट पे हमने जरूर इसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर, क्योंकि हिजाब ब्लैक है, तो जितनी भी गर्ल्स हिजाब के साथ वीडियो बनाएंगी अपने हिजाब को ब्लैक करना ना भूलना, उससे आपकी वीडियो ना थोड़ी इनहेंसिव लगती है। तो इसके अंदर मैं माइनस ब्लैक करूंगी, -5 करूंगी, हिजाब मेरा थोड़ा डार्क हो जाएगा, दैट इज लुकिंग वेरी गुड। ओके, तो इसके ऊपर आपने लाजमी फोकस देना है। अब हम आते हैं दोबारा से एडजस्टमेंट में अपने बैकग्राउंड की, एंड देन यहाँ पर हम व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट राउंड यूज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एंड वीडियो के अंदर भी व्हाइट राउंड यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। ये अब मेरी वीडियो बिल्कुल डन है। अच्छा, ये वीडियो मेरी थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, लेकिन अभी अभी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हमारी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो कि हमने इस वीडियो का, कितनी रफ वीडियो थी और हमने इसको कितना अच्छा बना दिया है। ठीक है, सिर्फ किससे, एडजस्टमेंट से। एक तो हमने एडजस्टमेंट इनकी वीडियो पे कर ली, अब मैं अपनी वीडियो पे एडजस्टमेंट करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी वीडियो है, ठीक है, और ये हमने जाना है डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे और मैं एडजस्टमेंट करूंगी। अब मैं यहाँ पर बोलूंगी नहीं, सिर्फ एडजस्ट करूंगी और आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने इसमें क्या क्या ऑप्शंस पे क्लिक किया है। पहले से ही अपने पास राइट डाउन करके लिख लेना, जैसे जैसे मैं अभी करती जा रही हूँ। मैं स्लो स्लो करूंगी, आप लोग देखते जाना। ठीक है, ओके सो
लुक एट दैट द कलर। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं रिमूव वगैरह किया है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है। मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कलर ऑफ वाइब्रेंसी जो हमने इसके ऊपर की है, जिससे मेरा ब्लू कलर एनहेंस हो गया, मेरा स्किन कलर एनहेंस हो गया, मेरा ब्लैक कलर एनहेंस हो गया, ठीक है। और जब मैंने सेचुरेशन की है ना, तो सेचुरेशन अप्लाई होती है बेसिकली बिल्कुल यहाँ पर, जो मेरा पीछे आप देखोगे ट्रॉफीज रखी हुई है, उसके पीछे एक लाइट है, उस लाइट के ऊपर मैंने अप्लाई की थी सेचुरेशन, क्योंकि सेचुरेशन बेसिकली येलो कलर पे अप्लाई होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल लुक एट दैट, ठीक है, अब नाउ लुक एट दैट, तो आपको समझ में आया सेचुरेशन क्या होती है बेसिकली। तो सेचुरेशन हमने लाजमी, अगर हमारी कोई वीडियो बहुत ज्यादा येलो हो रही है, एक पॉइंट मेन पॉइंट, वीडियो कहीं हमारी बहुत येलो हो रही है, तो हमने टेम्परेचर यूज करना है, जो कि बिल्कुल एंड में हमें मिलता है। टेम्परेचर यूज करके उसको माइनस में करना है, तो येलो वीडियो जो होती है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ठीक है, सो आई होप कि सबको समझ में आया, मतलब कि व्हाट इज एडजस्टमेंट इन आवर वीडियोस एंड कितनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो बताइए मुझे जल्दी जल्दी सब लोग, एडजस्टमेंट के बारे में सबको समझ में आया? यस। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, सो मैंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने क्या किया अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर महविश अब्दुल बासित ने मुझे बताया कि आपने ग्राफ्स किया, सैचुरेशन की, कॉन्ट्रास्ट किया, और थोड़ी सी शार्पनेस अपनी वीडियो की बढ़ाई एंड ब्राइटनेस। सो यू डिड वेरी वेल, आपने अच्छे से देखा चीजों को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। लेट्स क्लोज द चैट एंड मूव ऑन द प्रेजेंटेशन। तो हमने एडजस्टमेंट देख ली। अब हमारे पास है कैप कट मास्किंग। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मास्किंग में जो जो चीजें हम करते हैं, आपने मास्किंग वीडियोस बहुत जगह देखी होंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको मास्किंग बिल्कुल डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो चलो डायरेक्टली कैपकट पे ही चल के समझाती हूँ। ये प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगी, तो देख लेना यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें मास्किंग में कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मास्किंग, लेट्स मूव ऑन आवर सेशन। कैपकट पे आ गए हम, और हम चलते हैं जी हुरिया की वीडियो पर ही, ताकि मैं आपको ना थोड़ा सा चीजें जो मेरे मुझे क्लियर करनी है वो मैं आपको करूँ। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी वीडियो को अच्छा कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है जी। ये मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अभी ये आपको पता है हमने ओवरले से किया, एडजस्टमेंट भी यहाँ पर डन है, हर चीज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक हमें, हम सबको। अब चलते हैं मास्किंग में। मास्किंग कैसे करते हैं? मास्किंग ओवरलेस के ऊपर की जाती है। कभी भी मास्किंग ओरिजिनल वीडियो पे नहीं होती, कहाँ होती है? ओवरलेस के ऊपर। ओवरलेस पे क्लिक करेंगे, मैंने मास्किंग करनी है इस पूरी वीडियो पे। फॉर एग्जांपल मैंने मास्किंग पूरी वीडियो पर ही करनी है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से करूंगी? अब मैंने क्या करना है, ऐड ओवरले पे जाना है, और यहां पर मैंने इस पिक्चर को ले लेना है। जस्ट अभी जल्दी से हम चलेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसका, और मैं इस वीडियो का ना सर्कल में करना चाहती हूँ, और सर्कल में करके मैं इसको यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ। कैसे करूंगी, चलो देखते हैं। तो जस्ट मैंने ओवरले पे ही क्लिक किया हुआ है, ओवरले पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओवरले के अंदर यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। नाउ आई एम गोइंग, स्क्रॉल करना है, लास्ट में आपके पास ऑप्शन है मास्क, जस्ट क्लिक ऑन दैट, एंड यहाँ पर सर्किल आता है। हॉरिजॉन्टल भी यूज करना भी सिखाऊंगी आपको, मिरर यूज, मिरर का इतना कोई काम नहीं, अगर आपने अभी मैं पूरा आपको सिखाऊंगी ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम मूविंग कैसे कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। और सर्किल है हमारे पास, तो पहले सर्किल देखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सर्किल है। अब जैसी सर्किल पे क्लिक करेंगे, जो चीज हमें चाहिए यहाँ से, फॉर दैट मुझे ये वाला सारा सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अपने हाथ से यहाँ पे मैनेज कर लूंगी, और हल्का सा, अब मैंने क्या करना है, अपने फिंगर का यूज करना है। आप नीचे की तरफ एक एरो देखोगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट एरो लाइटली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो जाएगा, लाइक दिस, लुक एट लाइक दिस, ठीक है। ये आप चेकआउट करो, इस तरीके का ये बन जाएगा। मैंने इसमें क्या लगानी है, एक एनिमेशन लगानी है, फॉर एग्जाम्पल
मैंने इसमें जूम इन लगाना है, ठीक है। मैं ज्यादातर जूम इन ही यूज करती हूँ। और इसका जो मैं टाइमिंग है, नीचे से आप देखो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप इसकी टाइमिंग वगैरह को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैं बहुत ही छोटी सी टाइमिंग रखती हूँ ताकि बस जल्दी से मेरी वीडियो पर ये आ जाए। अब देखो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसे आए, बट अगर हमारे पास मास्किंग में ये ऑप्शन होता है, अगर हम चाहें कि हुरिया के पीछे आए, यानी कि ये जो मेरा मास्क है ये इसके पीछे आए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, लेयर्स में जाऊंगी और इसको इसके पीछे ले जाऊंगी, ठीक है। सॉरी, ज्यादा नहीं, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। ये इसके पीछे आ जाएगा एंड नाउ आई एम इस पे क्लिक करूंगी मैं, और उसको मैं ऐसे ऐसे रख दूंगी, ठीक है जी। अब आप चेक करना कि ये इनकी वीडियो में कैसे आएगा। 1 2 3 लाइक दिस, ओके। दोबारा देखते हैं, 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अगर हमें कोई एलिमेंट अपनी वीडियो पे इनहेंस करना है तो हम कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे, ओके। इसी सेम तरीके से हम वेक्टर्स को लेकर आएंगे, सेम वही प्रोसेस है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करी। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको लेके आते हैं। तो ये हमने यूज किया सर्किल मास्क का, लिख लो सब अपने पास, किसका यूज किया, सर्किल मास्किंग का। अब चलते हैं नेक्स्ट मास्क पे, जस्ट क्लिक ऑन दैट, इसी के ऊपर डिजाइन करेंगे। अब हम मिरर मास्क डिजाइन करने वाले हैं। तो मिरर मास्क के अंदर होता क्या है ना, कि मिरर मास्क में मैं चाहती हूँ बस मुझे इतनी सी वीडियो दिखाई दे, सिर्फ ये लड़कियां दिखाई दे, तो मैं अपने फिंगर की मदद से यहां तक रखूंगी। देन ये जो मेरा एरो है इस पे हल्का सा क्लिक करूंगी तो ये कुछ ब्लर टाइप हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। मैं चाहती हूँ इतना ब्लर हो ये। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्किल में नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं पूरी स्क्रीन पर ही आए, तो लाइक दिस कुछ ऐसे शो होगा, हल्का सा ब्लरी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो हल्का सा ब्लर है नीचे से सेक्शन, तो कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर ये पुट करते हैं, ठीक है। अब एक और मास्क चेक करते हैं, हमने दो देख लिए, सर्कल देख लिए, मिरर देख लिया। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में मैं अब आपको ना मूव करना सिखाती हूँ ऑब्जेक्ट को। तो हमने इसका सेटअप करना है यहाँ पर ऊपर की तरफ, और हमने आपके पास यहाँ पर की ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे देखो दो एरोज हैं। अ, नीचे नहीं देखना आपने, ऊपर देखना है, यहाँ पर बिल्कुल जहाँ से ऑन ऑफ का ऑप्शन है ना इसके बराबर में आपने देखना है, यहाँ पर प्लस का आइकन है। तो हमने इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये मैंने अपना की स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने नीचे की तरफ लेकर आना है और कुछ ऐसे रखना है, ठीक है। फिर मैंने इसको आगे करना है और दोबारा से मैंने यहाँ पर लगाना है और कुछ ऐसे करके यहाँ पर इसको फिनिश करना है। अब देखो कि ये कैसे आपको नजर आएगा, गौर से देखना सब लोग, ठीक है। 1 2 3 आई स्टार्टेड द वीडियो, ओके वेट अ सेकेंड, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक की है, तो हमने इसको पहले यहाँ से डिलीट करना है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मास्क अप्लाई था तो नहीं लग सकता था ये, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, ठीक है। एंड दोबारा से इसको बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। मैं इसको इधर ऊपर ही करके दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। मास्क पे जाएंगे एंड गोइंग टू द हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से हम मास्किंग स्टार्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर की पॉइंट लगाया है मैंने, और ठीक है इधर तक मैं नीचे लेके आना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक और यहाँ से मैं नीचे लेके आना चाहती हूँ, देन यहाँ से, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आगे करती जा रही हूँ और की लगाती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, अब जरा देखते हैं, लुक ये इस तरीके से पेपर ओपन होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, लुक लाइक दिस, 1 2 3, ठीक है। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहती हूँ, यहां से साइड से लेके आना चाहती हूँ। चलो इसके ऊपर नहीं, हम इसको वेक्टर पे अप्लाई करते हैं। वेक्टर, वेक्टर, वेयर इज द वेक्टर, ओके हियर इज द वेक्टर, जस्ट क्लिक ऑन दैट, रिमूव द बैकग्राउंड, ओके। हमने ये लगाना कब है, मास्किंग में जाना है, ऑप्शन में मास्क पे क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है। बट मैंने क्या करना है, वेट अ सेकेंड, अपने ऑब्जेक्ट को ना, अभी मास्क में मैं नहीं गई, अपने ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से साइड में से निकालना है। तो मैंने यहां पर इसको रखना है, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक ऑन द मास्क, हॉरिजॉन्टल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके डन। अब हमने इसको क्या करना है, यहां से इसको कुछ ऐसे रखना है, फिंगर के थ्रू मूव करना है, ये लाइन है, लुक लाइक दिस, फिंगर की तरह मैंने इसे मूव किया। एंड इसको मैंने रखना है 90 डिग्री पर, एंड 90 डिग्री पर जब ये हो जाएगा तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा लेके आना है, ठीक है जी। लुक लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट कर देना है अपना की पॉइंट, मैंने इसको इधर लाना है, की पॉइंट, देन इसको यहाँ पर लाना है, मूव करना है,
मैं जस्ट आपको ये ऐसी रैंडम बना के दिखा रही हूँ कि ये बेसिकली कैसे मूविंग करवाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखते हैं कि बना क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये देखो मूव हुआ आपका ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, सो मास्किंग से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं से इन एंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम मास्किंग से क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अब एक चीज और करनी है मास्किंग से, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। अभी मैंने क्या करना है, सिंपली गुड़िया की वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट किया, और आपने देखा होगा वो एक इफेक्ट बनता है ना, अब वही मैं बनाना सिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर आएंगे, वीडियो सेलेक्ट की, डायरेक्टली मास्किंग में जाएंगे एंड रेक्टेंगल में जाएंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना चाहती हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू लाइक दिस, लाइक दिस। और इस तरीके से भी हम मास्किंग से ये वाला इफेक्ट बनाते हैं, और इसके ऊपर आप ऊपर आके कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, सो इस तरीके ये भी यूज होता है मास्किंग का। तो आई होप कि आप सभी को मास्किंग जो है वो समझ में आ गई कि कैसे मास्किंग की जाती है। ठीक है, मे बी कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल एडिटिंग का नहीं पता, उनको थोड़ा सा मसला आएगा हमारे पास, वहां पर की फ्रेम में थोड़ा मसला आएगा, बट कोई मसला नहीं, मैं नेक्स्ट उसमें इसको और ब्रीफ कर दूंगी। राइट नाउ टेल मी, किसको समझ में आया और कितना अमेजिंग लगा मास्किंग? ओके, वेरी गुड, काफी लोगों को अच्छा लगा एंड समझ में भी आया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब इसको ना आप सबने खुद अप्लाई करना है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो लास्ट कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी कन्वर्ट उसको करते हैं। ठीक है, देखो मैं दोबारा मास्किंग नहीं कर सकती बिकॉज टाइम ऑलरेडी हमारे पास काफी हो चुका है, बट स्टिल आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, 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 फाइन। नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे, एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। our नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीन वॉइस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लीन वॉइस। अच्छा, मैं आपको दो चीजें ना प्रेजेंटेशन पे ही समझाना चाहती हूँ, एक क्लीन वॉइस और एक उसके बराबर वाला सेशन है ऑडियोज ऑप्शन, ये दोनों एक ही जगह से होते हैं। तो क्लीन वॉइस और ऑडियोज ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब क्लीन वॉइस का मतलब देखो, कुछ मैं आपको चीजें बता रही हूँ, अपने पास राइट डाउन कर लो सब लोग। पहली चीज, क्लीन वॉइस की हेडिंग डालें, उसके बाद नीचे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या अपनी कोई भी पिंटरेस्ट से वीडियो बना रहे हो, उसके पीछे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने या तो रात के टाइम वॉइस रिकॉर्ड करनी है, या तो बिल्कुल सुबह फजर में करना है। मैं हमेशा या तो सुबह फजर में करती हूँ, या फिर अगर मैं जाग रही हूँ तो मैं रात को लेट नाइट अपने वॉइस ओवर्स करती हूँ। ठीक है, जो भी वीडियो पे मुझे करना है। तो इससे क्या होता है, पहली चीज, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करें बीच में कहीं ना कहीं देखो डिस्ट्रप्शन आ ही जाता है, या तो घर वालों का कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है, या फिर अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह है तो मतलब गाड़ियों का शोर और ये सब चीजें, तो इन सब चीजों से हमें बच के अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है। या तो आप किसी ऐसे कमरे में बैठ जाओ शाम के टाइम भी, कि जहां पर आपके पास कोई ऐसा शोर ना हो, तो बैकग्राउंड की आवाजों से आपने बचना है अगर आप डायरेक्टली कैपकट के अंदर ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप डायरेक्टली कैपकट में रिकॉर्डिंग भी कर लोगे और आपके पास नॉइस भी नहीं आएगा। और आपने कुछ इफेक्ट्स मैं आपको अभी बताऊंगी जो आपने अपनी वॉइस पे लगा के चेकआउट करने हैं, आपकी आवाज ऐसी हो जाएगी ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सुनाऊंगी, सॉरी। ओके, तो एक तो क्लीन वॉइस के बारे में जो चीजें समझाई हैं कि प्लीज लाइक दिस, कि आपने जो है ना वो इन चीजों का ख्याल रखना है, बैकग्राउंड वगैरह की नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करनी है कोई ऐसा इफेक्ट नहीं लगाना कि रोबोटिक आवाज हो, या फिर कोई अननेसेसरी इफेक्ट्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, और हमेशा अपनी वीडियो में जब म्यूजिक लगा रहे हो, यानी जो हम ट्रेंडिंग ऑडियो लगाते हैं, राइट, तो ट्रेंडिंग ऑडियो लगाते टाइम एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने कभी भी अपनी म्यूजिक को इतना ऊपर नहीं करना जिससे आपकी जो ओरिजिनल आवाज है वो दब जाए। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है। नाउ नेक्स्ट हमारा है
ऑडियोज ऑप्शन, तो ऑडियोज ऑप्शंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट सॉन्ग्स फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन होता है। अब वीडियो से डायरेक्टली वीडियो का साउंड भी कैसे वीडियो में लाते हैं, ये भी कुछ पर्सन्स को नहीं पता, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और अपने आवाज को कैसे वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी हम आज की सेशन में देखते हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपने कैपकट पे ही और डायरेक्टली इसको चेकआउट करते हैं। So I am on my CapCut right now. So for example, ओके, तो हम यही वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर मैं एक अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिंपली कैसे करना है। आपने ऑडियोज पे जाना है। अब हम ऑडियो के ऑप्शंस को समझने वाले हैं। अब सब चीजों को भूल जाओ, मास्किंग, ओवरले, सबको भूल जाओ, सिंपली ऑडियोज के ऑप्शंस पे आ जाओ। क्लिक ऑन द ऑडियोज ऑप्शन। अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। सिंपली रिकॉर्ड यहाँ पर है, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कब करना है बता दिया, कौन सी चीजों से बचना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप लोग 2 सेकंड रुको, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे फेस आ रही है, वो ये है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ आवाज, बिकॉज ऑफ द मीटिंग। मीटिंग चल रही है, उसमें वो रिकॉर्ड नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमने क्या करना है। यहाँ से ऑडियो में जाना है, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आवाज आप रिकॉर्ड करोगे उसको आपने सेट कैसे करना है। तो मैं आपको एक ऑडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अब यहाँ पे साउंड्स में जाना है एंड आई वाज गोइंग इनटू द डिवाइस। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है। डन, मैंने ये वॉइस ले ली अपनी। ठीक है, डेटा एनालिस्ट से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक फाइनेंस इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है। डेटा एनालिस्ट ठीक है, तो मैंने अपनी वॉइस को यहाँ से डिलीट कर दिया, बस इतनी वॉइस मैंने ले ली। ठीक है, अब इसके ऊपर सबसे पहली चीज, रिकॉर्ड हो गई आपकी आवाज, क्लिक करना है वॉइस के ऊपर, वॉल्यूम पे क्लिक करना है, वॉल्यूम को 90% स्टूडेंट्स इसे ठीक है, वॉल्यूम को 1000 कर देना है। अब लुक एट, लिसन माई वॉइस। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, अब गौर से सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इस पे इफेक्ट लगाऊंगी तो आप देखना कि क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अपनी आवाज को सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी रिड्यूस नॉइस में, रिड्यूस नॉइस पे क्लिक करूंगी, इसे ऑन कर दूंगी, मेरी आवाज की सारी जो भी नॉइस होगी वो यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ऑडियोज इफेक्ट्स पे जाऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑडियोज इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर हमारे पास ऑडियो इफेक्ट्स के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपने कुछ 2-3 आवाज वॉइसेस मैं आपको बता रही हूँ, इफेक्ट्स बता रही हूँ, वो आप अपने पास लिख लो। सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास इको प्लस। ओके, इको प्लस, क्लिक ऑन दैट और इसको हम कर देंगे 45। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर दोबारा जाएंगे, वेट अ सेकेंड, सेट करते हैं, सेट करते हैं इसको। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लुक, अब मेरी आवाज के अंदर आप देख रहे हो वो जो इनहेंस आई है वो इस इफेक्ट की वजह से आया है। तो इस इफेक्ट को हमने कितना रखा है, 15 रखा है, अप्रोक्सीमेटली 15। अब जस्ट लिसन माय वॉइस। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है। डेटा एनालिस्ट ठीक है, ये
हो गई एक। अब आते हैं दूसरा साउंड। ये साउंड आपने लिख लेना है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसका नाम है इको प्लस। अब आना है आपने। अब एक और साउंड है यहाँ पर जिसका नाम है इको ही। ठीक है, क्लिक ऑन दैट, बिल्कुल इसके बराबर में ही है, और इसको हमने रखना है 40%। ओके, 90% स्टूडेंट अब आपने मेरी आवाज सुनी है। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और ठीक है, सुना आपने मेरा वॉइस। अब आते हैं लास्ट वन, जो कि है हमारे पास माइक इको। माइक इको पे क्लिक करना है और इसको हमने करना है 30%। 90% स्टूडेंट्स नाउ लिसन माय वॉइस। 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है। डेटा एनालिस्ट ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने अपनी आवाज को सेट करना होता है, जिससे अब हमारी आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। चलिए इंस्टाग्राम पे चल के आपको एक चीज दिखाती हूँ। जस्ट गो टू द इंस्टाग्राम एंड सर्च करूंगी मैं यहाँ पर अपनी रील को। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इस वाली, ये मेरी एफिलिएट आईडी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेरी आवाज सुनना। ये मैंने किसी माइक से रिकॉर्ड नहीं की, किसी भी चीज से रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली कैपकट से रिकॉर्ड किया है। नाउ लिसन माय वॉइस। 1 सितंबर से पहले इस वेबसाइट पे जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये वेबसाइट अभी तक हजारों स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुकी है उनकी स्किल्स बिल्ड करने में। और सबसे जरूरी बात, ये बिल्कुल लेजिट। और इस 1 सितंबर के बाद तुम कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो, जो अभी हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वॉइस के ऊपर मेनली कैसे काम करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कैपकट पे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वीडियो से, यानी कि हमने इंस्टाग्राम की कोई वीडियो डाउनलोड की, अब हम इस वीडियो से आवाज लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे? सिंपली यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम किसी भी वीडियो की आवाज को डायरेक्टली अपने उसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी वीडियो ले लेती हूँ लाइक दिस। डू यू मैंने इसको इस तरीके से डायरेक्ट मेरी जो वीडियो है वो ही साउंड बन के आ जाएगी। Do you feel lost when you open an English book? You are not alone. There is a fast ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि साउंड्स पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप डिवाइस से कोई भी चीज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। अब मैं ना एक चीज आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, 90% स्टूडेंट्स इसे इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जल्दी से मैं अभी बना रही हूँ, तो आप लोग समझ लेना मैंने क्या क्या चीजें इसके ऊपर की है। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें ओके। अब मैंने इसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, इसको सर्च करना है हमने, एंड जल्दी से आ जाए बिकॉज टाइम इज टू मच। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेना चाहती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसकी आवाज को मैंने कर देना है अराउंड 30। मैं हमेशा क्या, तो 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। आप दोनों को गौर से सुनना, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली, जस्ट लिसन। स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन के लिए ठीक है, यहाँ तक आपने सुनना है गौर से। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी आवाज ऊपर है और बैकग्राउंड म्यूजिक नीचे होना चाहिए हमेशा। उन्हें पता ही नहीं है कि 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब और प्रोफेशन। आई यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से हमने वॉइस को एडजस्ट करना होता है। अब एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी अपलोडेशन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रील पे जाते हैं और ये वीडियो हमने अपलोड करनी है। अब इस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी हमने साउंड तो लगाया हुआ है, ठीक है, हमने ट्रेंडिंग साउंड कोई भी सेलेक्ट किया, ट्रेंडिंग साउंड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब मैं ऊपर जाऊंगी, जस्ट ऊपर जाना है,
क्लिक ऑन द और ट्रेंडिंग साउंड, वॉल्यूम में जाना है, और वॉल्यूम में जाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल 1% कर देना है, ताकि मेरा साउंड जो मैंने लगाया कैपकट से या जो मैं लगाना चाहती हूँ वो ओरिजिनल है और ट्रेंडिंग साउंड भी लग जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको वॉइसेस का सारा चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज का पार्ट 1 अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश होता है, जिसमें हमने इन सारी की सारी चीजों को समझ लिया, देख लिया, जो हमारी बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक बार प्रेजेंटेशन देख लेती हूँ। यस, रिकॉर्ड भी हमने देख लिया एंड वॉइस क्लीनिंग भी देख लिया। नाउ आवर प्रेजेंटेशन इज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन। ओके, सो नाउ टेल मी, क्या क्या चीजें समझ में आई, कैसी लगी आज की मीटिंग? ओके, सो आई होप कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, और जो मैं समझाना चाहती थी वो आप सब तक डिलीवर हो गया। बेसिकली द पॉइंट इज कि कैपकट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बस हमें करेक्टली यूज करना आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हमने एक रॉ वीडियो को प्रोफेशनल वीडियो कर दी, हमने उसके कलर्स को इनहेंस कर दिया, ब्राइट कर दिया। ठीक है, तो इनशाला जब आप अपनी वीडियो, अब आपने कल अपनी, आज बल्कि मीटिंग के बाद अभी काफी टाइम है, तो आपने क्या करना है, अपनी वीडियो में ये जितनी चीजें मैंने समझाई हैं इनको आपने जरूर अपने वीडियो के अंदर ट्राई करना है। ठीक है, सो आई होप कि आज का सेशन डिलीवर हो चुका है अच्छे से। नाउ पार्ट 2 के अंदर हम और भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे, और पार्ट 2 में अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी चीजों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ ली कि कैसे कहाँ से क्या चीज करनी है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को एडिट करके देखेंगे कि बेसिकली हमारी वीडियो बनती कैसे और एडिट कैसे होती है। ठीक है, सो आई होप कि इस सेशन को अब ऑफ करना चाहिए।